हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शंस के बारे में। जैसे जो पोइट्री सेक्शन है हमारा, इसमें से हमें एग्जाम में 14 मार्क्स के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होंगे और 4 मार्क्स की हमारी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो पूछी जाती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम में जो हमें अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन जो पोइम है उनको देखेंगे और उनके जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो लिखा है, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है हमारा माई मदर एट 66। फर्स्ट पोइम है हमारी माई मदर एट 66। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। और इसी का जो सेकंड क्वेश्चन वो जो पूछा जा सकता है वो ये है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर द पोइट वाज सफरिंग फ्रॉम। और इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ लेने के पीछे का जो रीज़न है वो ये है, जिसको आप एक बार ध्यान से देखेंगे और एग्जाम के टाइम पर भी उसको एक बार अच्छे से देखेंगे कि क्वेश्चन किस वे में पूछा गया है। देखो इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज़, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन से टेंस में पूछा गया है, प्रेजेंट टेंस के अंदर पूछा गया है। तो हमारा आंसर है वो भी किस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस के अंदर ही होना चाहिए। लेकिन इसी का जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो लिखा है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर द पोइट वाज सफरिंग फ्रॉम। क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है, और इसमें प्रेजेंट टेंस में पूछा है और इसमें पास्ट टेंस में पूछा है। तो जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन होगा उसी टेंस में हम आंसर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन का आंसर भी आपके सामने रखा है, तो आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे कि मान लो हमें क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट वाले तरीके से, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एग। अगर यहाँ पर भी इज होता तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करते और वॉज होता तो कैसे करते। मान लो सबसे पहले हमें पूछा गया है इज वाले से, मतलब प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा आंसर भी किस में होगा, प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो सबसे पहले लिखा, द पोइट इज पेन टू सी हर मदर्स पेल फेस विच लुक्स प्रेजेंट सिंपल लाइक डेथ, शी इज़ अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर मदर। लेकिन अगर हमें पास्ट से पूछा जाता तो हम क्या करते, इज की जगह क्या हो जाता, वॉज हो जाता। लुक्स की जगह क्या हो जाता, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है तो सेकंड फॉर्म लगाते और वापस से इज की जगह क्या हो जाता, वॉज हो जाता। तो ये हर क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना होगा कि हमें प्रेजेंट में पूछा है या फिर पास्ट में पूछा है। तो वैसे वैसे हम हमारे आंसर को भी चेंज करते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो है, वाई वर the young trees described as sprinting। Why were the young trees described as sprinting? थर्ड क्वेश्चन है, why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी मैंने बताया था वो कंटिन्यूसली 2 बार पूछा जा चुका है, 22 और 23 के अंदर। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। और इसमें से हमें याद रखना है इस वर्ड को, स्माइल वर्ड को, क्योंकि इस पोइम में जो ये स्माइल वर्ड था वो 3 टाइम रिपीट हुआ था, स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो इन तीनों स्माइल का डिफरेंट मीनिंग है, तो आप उनको वो अच्छे से एक बार देख लेंगे। बाकी अगर फिर भी कोई पोइम में डाउट हो तो आप वीडियो सेक्शन में जाके इस पोइम को सर्च कर लेंगे, आपको ये कंप्लीट वीडियो विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और वहाँ पर अपने जो स्माइल जो तीनों वर्ड है उनकी भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, वेयर वॉज द पोइटेस गोइंग टू एंड विद whom। पोइटेस कहाँ जा रही थी, किसके साथ जा रही थी, ये क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज स्माइल सिग्निफाई इन द पोइम। या फिर हम मान सकते हैं इस क्वेश्चन को कि अगर हम पूछे कि इस पोइम की थीम क्या है वो पूछ सकते हैं, या फिर इस पोइम की जो हमारी समरी है वो। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर वाला है वो इस पोइम से ये ही पूछा जाता है। क्वेश्चन जो हमारी पोइम है सेकंड वो है कीपिंग क्वाइट। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीप क्वाइट स्टिल हेल्प अस अचीव। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोइम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोइट सजेस्ट टू अस टू डू। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, व्हाट मैसेज डज द पोइम कीपिंग क्वाइट गिव अस। और क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट। ये हमारा लॉन्ग आंसर आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप का जो क्वेश्चन आएगा तो वो ये पूछा जाएगा। थर्ड पोइम हमें दे रखी है, थिंग ऑफ ब्यूटी।
इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने वो होगा लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोइम, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉजेज सफरिंग एंड पेन। तो ये दोनों हमें जो अलग अलग जो थिंग्स दे रखी है जिसमें हमें बता देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द लाइन देयर फॉर आर रीडिंग ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, वाई इज ग्रैंडोर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड। और क्वेश्चन नंबर 5 होगा, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो याद रखें, आपको थीम हर पोइम की आनी जरूरी है, आपको याद होनी ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये जरूर पूछा जाता है। फोर्थ पोइम है हमारे सामने, ए रोड साइड स्टैंड। और जो हमारी स्टेंजा आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है सबसे ज़्यादा वो भी इसी पोइम से आ सकती है। बाकी फर्स्ट जो माई मदर एट 66 और हमारी जो लास्ट पोइम होने वाली है आंट जेनिफर्स टाइगर, इनमें से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट पे देख रहे हैं, लिखा व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फॉग हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर्स टू। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, व्हाट डिड द रोड साइड स्टैंड प्लीड फॉर। Question number 4, what means were going to be adopted by the greedy good doers to befool the villagers, poor villagers। लास्ट है हमारी पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसका क्वेश्चन फर्स्ट जो होगा वो है, हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवालरिक एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 2 है वो होगा, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दे रखा है वो है, वाई आर आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। और क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो होगा, व्हाट डू द टाइगर इन द पोइम सिम्बोलाइज, कि इस पोइम के अंदर जो टाइगर है वो किस प्रकार का सिंबल रखते हैं वो। और क्वेश्चन नंबर 5 होगा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो आपको ये जो कंप्लीट क्वेश्चंस टोटल 27 क्वेश्चन है हमारे सामने, अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके जो 10 मार्क्स है इस पेपर के वो श्योरली कंप्लीट हो जाएंगे।